हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस एक शॉट में क्लियर करना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनना। मैं फुल समझाऊंगा जो भी मैं बता रहा हूं और एकदम एक नंबर वन रूल बताऊंगा जिससे आप बाकी पेपर्स का पता नहीं पर बिजनेस लॉ तो एक झटके में आप क्रैक करके आ जाओगे। यू नो दैट बिजनेस लॉस का जो अपना पेपर होता है इट इज 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर इन फाउंडेशन एंड देयर आर टोटल ऑफ 7 चैप्टर्स इन सिलेबस। 7 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको अभी एक बार स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। दिस इज योर पेपर पैटर्न। आईसीआई ने ये पेपर पैटर्न बना रखा है। टोटल 126 मार्क का पेपर सेट होता है, आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। देयर आर 6 बिग क्वेश्चंस, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। और एक खूबसूरत बात ये है कि जिस पार्ट में जो लिखा है वही आता है, मतलब ये पेपर पैटर्न उन्होंने फिक्स बना रखा है। 1A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, 1B कंपनीज एक्ट से, 1C पार्टनरशिप से, एकदम ऐसे ही आता है। ठीक है, 5 चैप्टर्स है जिन पे आपको फोकस करना है। ए कैटेगरी चैप्टर में आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल कर लिया, दिस इज रफली 70 मार्क्स। 70 मार्क्स। अब अगर आपने सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप कर लिया तो सोने पे सुहागा। वो दो मिला दोगे तो आप समझ लो तकरीबन आपने 114 मार्क का प्रिपेयर कर लिया। 114 आउट ऑफ 126 मार्क कंप्राइज ऑफ दीज 5 चैप्टर्स। द रिमेनिंग 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड 5, वो मिला के 12 मार्क के होते हैं। तो हमेशा इन 5 चैप्टर्स पे फोकस करना है। दैट इज द नंबर 1। ए कैटेगरी में कौन आता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने ए क्यों बोला? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। 88 पेज का मैं शो कर देता हूँ आपको। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरी किताब में 88 पेजेस का है, पर ये आता सर 38 मार्क का है और ये हर क्वेश्चन में मिक्स्ड रहता है। तो इसको इग्नोर करने की गुस्ताखी आप नहीं कर सकते। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सब पढ़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने ए कैटेगरी में रखा है। फिर मैंने सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप को ना बी में रखा है। द रीजन इज कि ये मतलब मार्क्स वाइज तो ठीक है, 20-21 मार्क के आते हैं, पर इनका पेजेस थोड़ा ज़्यादा होता है। और कॉन्ट्रैक्ट के जस्ट बाद अगर आप सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप करोगे ये आपको थका के तोड़ देगा। उससे बढ़िया है यू गो टू कंपनीज एक्ट एंड नेगो। कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना आप लोग के सिलेबस में बहुत छोटा है और ये भी 20-21 मार्क का आता है, तो मैं इसको ए कैटेगरी में मानता हूँ। और बल्कि मैं सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप को बी कैटेगरी में मानता हूँ। और फिर जो चैप्टर 1 है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी, वो सी कैटेगरी। उनसे एक ही क्वेश्चन ही आता है 6-6 मार्क के। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू? व्हाट इज द नंबर 1 मंत्र इफ आई वांट टू क्लियर बिजनेस लॉस? द नंबर 1 मंत्र इज क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक महा एग्जॉस्टिव है। डेली मॉर्निंग 8 AM पर मैं यूट्यूब लाइव पर क्वेश्चन बैंक की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। द क्वेश्चन बैंक एंड द थियरी बुक बोथ आर अवेलेबल फॉर सेल ऑन माई वेबसाइट। नाउ क्वेश्चन बैंक जब मैं डिस्कस करता हूँ ना, मैं बहुत बारीकी से डिस्कस करता हूँ। पहले मैं वो चैप्टर को रिवाइज करा देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करता हूँ। लाइन बाई लाइन आंसर के पॉइंट्स बताता हूँ कि देखो आंसर में क्या क्या पॉइंट्स है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक को चार्ट कर खत्म कर डाला, आई एम टेलिंग यू, एक झटके में पास हो गए, फेल हो ही नहीं सकते। एकदम एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक है। ये देखो आपको हर चैप्टर से, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने क्वेश्चन है? 161। एवरीथिंग इज वेल टैब्यूलेटेड, वेल टैब्यूलेटेड। ओके, ये 9 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस क्वेश्चन पे किस टॉपिक पे आया है, सब कुछ टैब्यूलेटेड है। और उसको हम लोग पढ़ते भी बहुत डिटेल में। हर एक यूनिट में ना इंडेक्स बना रखा है मैंने कि इस सेक्शन से ये क्वेश्चन आया, इस सेक्शन से ये क्वेश्चन, तो पूरा फुल इंडेक्स आपके पास। इसको क्वेश्चन बैंक को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, सारे आंसर्स याद कर लो, पास होना ही है। बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर रेपिटेटिव इन एग्जाम। मेनी क्वेश्चंस, कम से कम आप मान के चलो 50% ऑफ द पेपर जो आता है ना एग्जाम में फाउंडेशन का, वो रेपिटेटिव रहता है, मतलब इन सारे से मिला के रहता है। ये क्वेश्चन कहाँ से बने हैं? सजेस्टेड जो एग्जाम के उससे, रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स, आईसीएस स्टडी मटेरियल, तमाम सोर्सेज का, प्लस मेरे पास और भी कुछ PYQs थे, वो सब मिला के बनाए। तो इट इज सुपर डुपर एग्जॉस्टिव। नंबर 1 मंत्र बता रहा हूँ, नंबर 1 मंत्र एकदम। ABC एनालिसिस तो है ही कि ओके दीज आर द 5 चैप्टर्स जो हम लोग को पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज, नेगोशिएबल, सेल एंड पार्टनरशिप। लेकिन नंबर 1 मंत्र है सॉल्व द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सवाल पढ़ा और हाँ ना में आंसर दे दिया ना, फिर नहीं होगा। पूरा पढ़ो, रीड द क्वेश्चन फुल, रीड द आंसर फुल, बल्कि आंसर को तो बारीकी से पढ़ना है। इसीलिए तो मैं सेपरेटली पूरे क्वेश्चन बैंक की क्लासेस यूट्यूब पे करा रहा हूँ डिटेल में, कि भाई स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई आंसर में एक एक लाइन में क्या लिखा है, क्या क्या कंटेंट है।
वो पढ़ता है नहीं पूरा आंसर, बस एक मोटे तौर पे कंक्लूजन दे देता है, तो नंबर बेचारे के कट जाते हैं। होता ही है कि फिर लॉ के 100 मार्क के पेपर में स्टूडेंट के 20, 25, 30 मार्क आ रहे हैं, फेल हो रहा है, वो नहीं होगा। यू रीड द क्वेश्चन बैंक विथ मी थरली, आंसर्स को थरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पॉइंट्स लिखो, मार्क करो, स्क्रिबलिंग करो, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। कम से कम एग्जाम के पहले क्वेश्चन बैंक 3 बार अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। ओके, आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड एंड ऑल द बेस्ट। पूरा एक झटके में फाउंडेशन अपना बिजनेस और निकाल सकते हैं। थैंक यू।